हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्णिता इजी हेल्प। फ्रेंड्स, मैंने आपको कल की वीडियो में, आप अगर मेरी शॉर्ट्स में जाके वीडियो चेक करेंगे तो मैंने आपको कल क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स ऑफ आरबीआई बताया था, जिसमें मैंने आपको 2 मेजर्स बताए थे, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव, 2 टाइप्स के मेजर्स बताए थे। ठीक है, तो आज मैं आपको क्वांटिटेटिव मेजर्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, मतलब कि डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि वो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, कल तो मैंने ओवरव्यू एक दे दिया था कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेजर में नंबर 1 आता है बैंक रेट। हो सके तो आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इनको इतना डीप में पढ़ना, मतलब कि डीप में स्टडी करना इतना नहीं यूज़फुल है। बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा समझना हमारे लिए अवेलेबल, हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वही पूछा जाता है। सो नंबर 1 इज़ योर बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होती है जिस पर क्या होता है, सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है, और ये मेजर्स यूज़ किए जाते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जिस रेट पे आरबीआई सेंट्रल बैंक, आरबीआई इज़ अ सेंट्रल बैंक, अपेक्स बैंक ऑफ आर कंट्री। ठीक है, तो जिस रेट पे सेंट्रल बैंक क्या करती है, प्रोवाइड करती है लोन किसको, कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है, वो रेट होती है हमारी बैंक रेट। ठीक है, ये कम और ज़्यादा, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो जब आरबीआई को मनी सप्लाई को क्या करना होता है, इकोनॉमी से कम करना होता है, तब वो क्या करती है, इस रेट को क्या करती है, बढ़ा देती है। तो जब रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, जब रेट इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारी इकोनॉमी से जो एक्स्ट्रा मनी है वो इंजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और जब उससे क्या होता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना होता है, तब वो क्या, इस रेट को डिक्रीज़ कर देती है। डिक्रीज़ करने से क्या होती है, जो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट लेने की जो पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। रेट कम होगी तो कमर्शियल बैंक भी लोन ज़्यादा लेंगी, जब कमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा लेगी तो पब्लिक भी लोन ज़्यादा लेगी। तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में ऑटोमेटिक पम्प्ड आउट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ आर अ बैंक रेट। ठीक है, आप, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ योर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ, जिसको हम शॉर्ट में ओएमओ बोल सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है, बाइंग एंड सेलिंग। इसमें क्या होता है, बाइंग और सेलिंग होती है किसकी, सिक्योरिटीज़ की। ठीक है, सिक्योरिटीज़ कौन सी, जो बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, फंड्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो इसमें देखिए क्या होता है, बाई और सेल दो होते हैं। तो इसमें भी, यहाँ पर भी मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा बाय और सेल करके। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी। तो जब गवर्नमेंट क्या करती है, सेल करेगी, तो इससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी, बेचेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा कैश है हमारी इकोनॉमी में उसको क्या कर लेगी, इंजेक्ट कर लेगी, अपने पास ले लेगी। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा उसे इकोनॉमी से अगर कैश को कम करना होगा तो वो सेल करेगी सिक्योरिटीज़ को। बेचने से सिक्योरिटीज़ जाएंगी बैंक के पास और कैश आएगा आरबीआई के पास। ठीक है, और अगर वो इन्हें क्या करेगी, इसका रिवर्स, बाय, खरीदेगी। ठीक है, अगर सिक्योरिटीज़ को वो खरीदेगी तो वो क्या करेगी, कैश जाएगा बैंक के पास और आरबीआई के पास सिक्योरिटीज़ आएंगी। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई का फ्लो हो जाएगा इकोनॉमी में। तो इस तरीके से खरीद के और बेच के वो क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव मेजर्स है। यहाँ पे सारा रेट्स का गेम हो रहा है, रेट्स को बढ़ाया घटाया जा रहा है, बेचा खरीदा जा रहा है। कुछ भी मतलब कि कुछ भी प्रेशराइज वगैरह नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सब न्यूमेरिकल फॉर्म में रेट का काम चल रहा है, इसका नाम भी क्वांटिटेटिव रखा गया है। ठीक है, और योर थर्ड वन इज़ योर वेरिंग कैश रिजर्व रेशियो। तो वेरिंग कैश रिजर्व रेशियो मतलब बहुत से टाइप्स के कैश रिजर्व रेशियोज़ बनाए गए हैं आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो इसमें से कुछ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। योर फर्स्ट वन इज़ CRR, जिसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, जिसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो CRR क्या होता है, CRR वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड है जो कॉमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, हर कॉमर्शियल बैंक अपना कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स कैश रिजर्व के फॉर्म में आरबीआई के पास रखती है, जिसको हम कहते हैं CRR। ठीक है, तो CRR जब ज़्यादा होगा, बढ़ा दिया अगर आरबीआई ने CRR का रेट, तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। अगर घट जाएगा तो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी।
ठीक है। तो ये हो गया CRR। दूसरा होता है SLR। SLR को हम बोलते हैं स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, मेंटेनिंग द मिनिमम रिजर्व ऑफ असेट्स विद RBI। देखिए CRR में कैश रखना पड़ता है, स्टैचुरी लिक्विड, इसका नाम ही है लिक्विडिटी, स्टैचुरी लिक्विडिटी। इसमें क्या करना पड़ता है, असेट्स के फॉर्म में हमें रिजर्व, जो यहाँ पे क्या करती हैं, जो बैंक्स हैं वो असेट्स के फॉर्म में रिजर्व क्रिएट करती हैं RBI के पास में। ठीक है, वो फिक्स्ड भी हो सकती हैं और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती हैं असेट्स। ठीक है, तो अगर इसको बढ़ा देंगे, घटा देंगे, अगर बढ़ाएंगे इस रेशियो को बढ़ा देंगे तो हमारी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। अगर इसे हम क्या करेंगे, अगर RBI इसको कम कर देती है इस रेशियो को, तो फिर हमारी इकोनॉमी से कैश पम्प्ड आउट हो जाएगी हमारी इकोनॉमी में। ओके, ये हो गया CRR SLR। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसको दूसरे वेज में बताने की कोशिश करूँगी। एंड योर नेक्स्ट वन इज़ योर रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट क्या होती है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। देखिए, रेपो रेट वो रेट है जिसमें बैंक बोरो करती हैं मनी RBI से। वो रेट, जिस रेट पे बैंक मीन्स कॉमर्शियल बैंक उधार लेती हैं मनी RBI से, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, वो प्लस के फॉर्म में यहाँ पर क्या कर सकती है, सिक्योरिटीज़ को रख सकती हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, वो रेट होती है जिस रेट पे लेंड मनी टू RBI एट रिवर्स। ठीक है, जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक RBI को लोन देती है। ठीक है, समझ में आया। रेपो रेट पे क्या होता है, बैंक उधार लेता है, और रिवर्स रेट, रेपो रेट पे RBI उधार। क्योंकि भाई RBI एपेक्स बैंक है, लेकिन उसे भी तो कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है फंड्स की। एक्चुअली में वो तो ऐसे ही करते हैं, इसको भी वो घटा बढ़ा के क्या कर सकते हैं, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी से। ओके गाइस, आई होप सो कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, फॉर योर नेट एग्ज़ाम्स एंड फॉर योर banking paper and for 11th 12th and because miss this topic is useful from 9 to लेकर any standard level of exams. ठीक है, okay, thank you guys, please like, share and subscribe my channel and please forward it to your friends.